SIR के मुद्दे को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी बड़ा संकेत दे दिया है और साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से SIR मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग सदन में बहस नहीं करना चाहते, यह साफ तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी की मनमानी देखिए बड़ा संकेत भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा विधानसभा चुनाव को बाइकआउट करने की बात को लेकर शकील अहमद खान ने भी बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के प्रकोष्ठ बनकर काम कर रही है, जो दबे कुछ ये लोग हैं उनका वोट का अधिकार चुना जा रहा है। आप ये याद रखिए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस परिस्थिति में ये बात हो रही है, वो परिस्थिति गंभीर है। बिहार सरकार ने और मौजूदा सरकार ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है कि जहां एक सीरियस आदमी को, सीरियस विपक्ष को ये बात कहना पड़ रहा है। ये सवाल का विषय है, इस सवाल का जवाब देना होगा सदन में आज। क्या बॉयकॉट आप लोग कर सकते हैं? जनता की राय जानेंगे। आगे की बात मत कीजिए। यह सवाल क्यों खड़ा हुआ? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि लाखों लाख वोटर्स जिसका अधिकार है उसको मत के अधिकार से वंचित किया हो गई है। एक विधायक है, जो भी इसको समझ पाएगा वो इसका बायकॉट करेगा। एक मर्यादा होती है ना, डेमोक्रेसी की एक मर्यादा है, वोटर्स की एक मर्यादा है। उस मर्यादा को खंडित करने वाले जो लोग होंगे और उसको बचाने वाले लोग जो होंगे, ये लड़ाई तो होनी है। सांसद SIR का विरोध कर रहे हैं, एनडीए के अंदर विरोध। अभी आप देखिए ना और क्या क्या होगा भाई। वोट तो सबको लेना है और वोट के अधिकार का जो बेसिक लड़ाई है वो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 लाख नाम लापता है लोग। अब ये लापता तो उन्होंने किया है क्या? अभी लापता लोग किस आधार पे बोलते हैं? कहाँ लापता, कहाँ से उजिया गए? वो बादल ने उनको ले लिया, समुंदर ने खा लिया, किसने खाया? ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, इसको काम करने का अधिकार ही नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के सामूहिक निर्णय के साथ हम बड़े से बड़े फैसले भी कर सकते हैं और आने वाले समय में हम बड़ा से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और ये आंदोलन उन जनता के लिए है जो संविधान में जो वोट के अधिकार दिया है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, वोट देने की आज़ादी, ये सारे मुद्दे इलेक्शन कमीशन यदि ख़त्म करते जा रही है तो हमारे पास बड़ी लड़ाई के लिए और कोई रास्ते नहीं है। वो चाहे बहिष्कार से लेकर के रोड पर आंदोलन से हो या उससे बड़ी भी लड़ाई करनी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से कई वोटरों को हम लोग के पास फ़ोन आना शुरू हुआ है और उन लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सारे वोटर, कई वोटर कहें कि हमारा ईपिक नंबर अभी जो नहीं दिख रहा है। कई लोग ये शिकायत हम लोग से कर रहे हैं कि सर जिस बूथ पर था वो बूथ पर हमारा नाम नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो बहिष्कार से लेकर के भी सारी मामला है, उसके साथ हम लोग आंदोलन करेंगे और बड़ी तैयारी के आप आपको संकेत दे रहा हूँ कि हम लोग बड़ी तैयारी के जो है हम भूमिका में दिखेंगे। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग के यदि निर्णय खाली होता तो हम लोग भरोसा करते। यदि TN सेशन वाली चुनाव आयोग होता, JBG राव वाली कमीशन होता तो हम लोग को शायद आपके सामने बाइट नहीं देना पड़ता। चुनाव आयोग भी पहले भी कह चुका है कि चुनाव आयोग अपने आप को बदल चुकी है, वो पहले वाली चुनाव आयोग नहीं है। तो आपने जो सवाल किया उसका उत्तर वही है कि ये TN सेशन और JBG राव वाली इलेक्शन कमीशन नहीं, KG राव, सॉरी KG राव। 1 लाख नहीं, आने वाला समय हम इनकी अंतिम इलेक्शन कमीशन के अंतिम लिस्ट की हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे। 1 लाख वोटर लापता है। बचौल जी बोल रहे डर गए आप लोग इसलिए भाग रहे हैं। देखिए कौन क्या बोल रहा है
उससे हम लोग को कोई फर्क 1 लाख नहीं वोटर पड़ता। लापता है सर, उसकी क्या कहेंगे? कल के है 35 लाख, इसके बाद रात में है 98 लाख वोटर लापता हैं। और एक इलेक्शन कमीशन के नोट ब्रीफ आया है जिसमें उसने कहा है कि इतना तारीख तक जो है आप अपना आपत्ति और अनापत्ति दें, वरना नाम हटा देंगे।